अंश क्या होता है बेटा? कंपनी की कुल पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों में विभाजित होती है। इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों या हिस्सों को अंश कहते हैं। ठीक है, कल मैंने पिछली वीडियो में सारा समझा दिया था कि जब कंपनी को फंड की आवश्यकता, पैसों की आवश्यकता होती है तो वो क्या जारी करती है बेटा? अंश जारी करती है। और कंपनी के पास क्या पहुंच जाता है? पैसा पहुंच जाता है। कंपनी उस पैसे से क्या करती है? बिजनेस करती है। और जैसे जैसे धीरे धीरे कंपनी को फायदा होना शुरू हो जाता है, कंपनी मजबूत स्थिति में आ जाती है, तो कंपनी क्या देती है? अपने अंशधारियों को लाभांश देती है। क्या देती है? लाभांश, यानी कि डिविडेंड। आज हमारा टॉपिक है बेटा अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो अंश बेटा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्वाधिकार अंश और दूसरा होता है समतांश। तो पहले हम बेटा बात करेंगे पूर्वाधिकार अंश की। पूर्वाधिकार अंश कौन से होते हैं? जिसे हम प्रीफरेंस शेयर भी कहते हैं। पढ़िए, जैसे देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा आपके। पूर्वाधिकार अंश से आशय ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा कंपनी के समापन की दशा में ऐसे अंशधारियों को उनके द्वारा दी गई पूंजी वापस प्राप्त करने का भी पूर्वाधिकार होता है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है? नाम से पता चल रहा है पूर्वाधिकार, पहले से ही अधिकार है। मान लो बेटा आपने किसी कंपनी के अंश खरीदे, तो जो अंशधारी होता है वो क्या चाहता है? अंशधारी ये चाहता है मुझे एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त हो। जैसे मान लो आपने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक आपको क्या देगा? ब्याज देगा। और अगर आपने क्या कहते हैं एफडी करवाई है तो एफडी पर एक निश्चित दर से ब्याज मिलेगा, लेकिन वो ब्याज की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। तो लोग कहते हैं ना मोर रिस्क मोर गेन, जो ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं, ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, वो रिस्क उठाते हैं। तो वो अपना पैसा कहाँ निवेश कर देते हैं? शेयर मार्केट में। तो उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि आपको ऐसे अंश खरीदने हैं जिन पर आपको निश्चित दर से लाभांश मिले, या ऐसे अंश खरीदने हैं जिन पर आपको निश्चित दर से लाभांश प्राप्त नहीं होगा। जैसे समतांश आगे समझाऊंगा, फिलहाल पूर्वाधिकार अंश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वाधिकार अंश का क्या है? तो बात चलिए बेटा पूर्वाधिकार अंश की। पहले से ही इनको अधिकार है और क्या मिलेगा? डिविडेंड, यानी कि लाभांश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लाभांश। और पहले ही प्राप्त होगा। दो चीजें पहले प्राप्त होंगी, एक तो लाभांश पहले प्राप्त होगा और दूसरा क्या प्राप्त होगा? इनको जब कंपनी का मान लो समापन हो गया, कंपनी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो जो पैसा इन्होंने कंपनी को दिया है वो पैसा इनको सबसे पहले मिलेगा। कितनी गहरी बात हो, एक नंबर का सवाल बनेगा ये। कंपनी की समापन पे किन अंशधारियों को पैसा वापस किया जाता है? समतांश या पूर्वाधिकार अंश? तो आपका आंसर आएगा पूर्वाधिकार अंश। नाम से पता चल रहा है। इसमें होता पता क्या है? इधर देख बेटा, बात सुन। मान लो जब आपका सवाल आएगा ना तो पहले लिखा होगा 6%, 7%, 8%, जो भी एक दर होगी, एक रेट होगा, निश्चित होगा। उस रेट से आपको लाभांश मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी को फायदा हो और चाहे ना हो। ये नियम है। अब बताओ आप कौन सा अंश खरीदोगे? फिलहाल अभी बाद में बताए हुए, पहले मैं समतांश और समझा दूंगा आपको, है ना, तब आपको पता चलेगा। समतांश की कहानी पढ़ो, क्या है? इक्विटी शेयर लिखा है। समता अंश से तात्पर्य उन अंशों से है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। ऐसे अंशों का स्वामी कंपनी के शुद्ध लाभ में पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश देने के पश्चात लाभ का अधिकार प्राप्त होता है। यानी कि जब लाभांश बांटने की बात आएगी तो पहले लाभांश किसको दिया जाएगा? पूर्वाधिकार अंशधारियों को। फिर उसके बाद जो लाभांश बचेगा वो किसे दिया जाएगा? समता अंशधारियों को। नंबर एक बात। उसके बाद क्या लिखा आगे? इसी प्रकार समापन की दशा में भी ऐसे अंशधारियों की पूंजी की वापसी तब होती है जब पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी की वापसी हो जाती है। मान लो कंपनी समाप्त हो गई, कंपनी खत्म हो गई, डूब गई, अब पैसा वापस करने की बात आ रही है, तो सबसे पहले बताओ पैसा किसका वापस किया जाएगा? पूर्वाधिकार अंशधारियों का, फिर समता अंशधारियों का। लेकिन अच्छा आप बताओ किसके अंश, कौन से अंश खरीदोगे आप? पूर्वाधिकार का मतलब कि आपको निश्चित दर से लाभांश मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी को फायदा हो या ना हो। बताओ पूर्वाधिकार अंश। अभी इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, फिर आपका माइंड चेंज हो जाएगा। देखो इसकी विशेषता पढ़ो। यह कंपनी की जोखिम पूंजी है। एक नंबर का सवाल ये बनेगा, कंपनी की जोखिम पूंजी है ऋण पत्र, समतांश या पूर्वाधिकार अंश? बताओ। समतांश। जोखिम पूंजी समतांश है बेटा। एक नंबर का सवाल यहां से उठेगा तुम्हारा। दूसरा है इसे स्कंद विपणी पर खरीदा व बेचा जा सकता है। हाँ देखो, अंशों का, ऋण पत्रों का, खजाना बिल हो गया, जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उनका जो क्रय और विक्रय होता है स्कंद विपणी पे होता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर स्कंद विपणी क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज। आपने सब्जी खरीदनी है, कहाँ जाओगे? सब्जी मंडी। आपने अनाज खरीदना, कहाँ जाओगे? अनाज मंडी। आपने शेयर खरीदने हैं, ऋण पत्र खरीदने, डिबेंचर खरीदने, कहाँ जाओगे? स्कंद विपणी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। जहां पर प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है उस जगह को स्कंद विपणी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। समझ में आई बात? शेयर मार्केट जिसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके अंशधारियों को कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जा सकता। हाँ बाबूजी, अगर तुम अपना पैसा वापस लेना चाहते हो, कंपनी तुम्हारा पैसा वापस नहीं करेगी। समता अंशधारियों को संचालकों के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो संचालक चुने जाते हैं, डायरेक्टर्स चुने जाते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स, उनको चुनने का जो अधिकार है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको होता है।
अब पावर बताओ किसके पास जाओ, समता अंशधारी होगा। भले ही तुम्हें देखने में ये लग रहा है कि यार इन अंशों को हमने खरीद तो लिया, इनसे कुछ मिल तो रहा नहीं, सारी चीज़ें बाद में मिल रही हैं, सारी चीज़ें बाद में मिल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार ये है कि ये जो है वोट डालने का जो अधिकार होता है इनके पास होता है, संचालक चुनने का जो अधिकार होता है इनके पास होता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है बताओ। अगला अंश टॉपिक है बेटा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, सही चल रहा है? ठीक है, बैठ जाओ आराम से। चलो फिर ठीक है ना, एडजस्ट कर लो 2 मिनट। अगला, और सुनते रहो ध्यान से बात को। ठीक है, अगला टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखा हुआ है अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर। बेटा अंशों का जो निर्गमन होता है बेटा वो 3 प्रकार से होता है। पहला होता है सम मूल्य पर, एट पर, दूसरा होता है प्रीमियम पर यानी कि एट प्रीमियम, और तीसरा होता है बेटा आपका कटौती पर यानी कि बट्टे पर एट डिस्काउंट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सभी बच्चे ध्यान दें, सम मूल्य पर। क्या लिखा पड़ी स्क्रीन पर आपकी, जब कोई कंपनी अपने अंशों को उसके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित करना चाहती है तब इस प्रकार के अंशों के निर्गमन को सम मूल्य पर निर्गमित अंश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो, तुम्हारा एक अंश 10 रुपये का है, एक अंश कितने रुपये का है? 10 रुपये का, उसको कंपनी ने 10 रुपये में ही जारी कर दिया। या किसी अंश का मूल्य 100 रुपये है और उसने कंपनी ने उस अपने अंश को 100 रुपये में जारी कर दिया, तो इसको बोला जाएगा कंपनी ने अपने अंशों को सम मूल्य पर एट पर निर्गमित कर दिया, इशू कर दिया। क्लियर होगी बात बेटा। दूसरा है बेटा प्रीमियम पर, एट प्रीमियम। क्या कह रहा है, जब कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है तब उसके अंशधारी जब कंपनियों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है तब उनके अंश अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किए जाते हैं। अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर वसूल की जाने वाली राशि को प्रब्याजी प्रीमियम या अधिलाभ कहते हैं। अब मान लो कंपनी की दशा बहुत अच्छी, जैसे आज की हम बात करें, मैंने एग्जांपल दिया था अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, और एक एमआरएफ का एग्जांपल दिया था। ठीक है, ये कंपनियां क्या चल रही हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में, अच्छा पैसा कमा रही हैं, तो ये अपने अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक पर जारी कर सकती हैं। ठीक है, तो प्रीमियम एक तरह का क्या होती है, मलाई होती है। क्या होती है? मलाई होती है। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी कंपनी ने 100 रुपये वाले अंश को 110 में जारी किया, 10 रुपये वाले अंश को 12 रुपये में जारी किया, जो 10 रुपये अधिक मूल्य वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम। जो 2 रुपये अधिक है वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम प्रब्याजी अधिलाभ कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है बेटा, देखिए क्या कह रहा है, कटौती या बट्टे पर निर्गमन। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब कंपनी के अंशों को बट्टे पर निर्मित किया जाता है। अंशों को उसके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्मित करना कटौती पर अंशों का निर्गमन कहलाता है। अंकित मूल्य और निर्गमित मूल्य के मध्य अंतर को कटौती या बट्टा कहते हैं। मान लो तुम्हारा अंश जो है 100 रुपये का है और आपने उसे 95 रुपये में जारी कर दिया, तो 5 रुपये का क्या हो गया? कटौती होगी, बट्टा हो गया, डिस्काउंट हो गया। तुम्हारा अंश 10 रुपये का है, आपने उसे 9 रुपये में जारी कर दिया, तो 1 रुपया क्या होगी? कटौती होगी, बट्टा हो गया। ठीक है, तो एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। इश्यू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला सम मूल्य पर, दूसरा प्रीमियम पर, तीसरा कटौती या बट्टे पर। सम मूल्य का 10 रुपये वाला 10 में, 100 वाला 100 में। दूसरा प्रीमियम का मतलब होता है 100 वाला 110 में, 10 वाला 12 में, और कटौती का मतलब होता है 10 वाला 9 में और 100 वाला 95 में।